अस्सलाम वालेकुम। तबे आई कुक में आज मटर गोश्त की नहायत सादा और आसान रेसिपी है। ये मटर गोश्त मैंने प्रेशर कुकर में तैयार किया है। देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन लिया है, 250 ग्राम के करीब है ये। एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का और इसको रफली काट लिया। अदरक लहसुन को मोटा मोटा कूट लिया और ये 1 टेबल स्पून है। सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। नमक और सुरख मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 2 टमाटरों लेकर उनको ब्लेंडर में मैंने पेस्ट बना लिया था। 1/4 कप ऑयल में सबसे पहले मैंने प्याज शामिल किए हैं। प्याज डाल के इतनी देर फ्राई नहीं करना है, बस साथ ही गोश्त शामिल कर देना है। इस तरह से चम्मच हिलाएं और साथ अदरक लहसुन डाल दें। अदरक लहसुन भी मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, क्योंकि प्रेशर में तो हर चीज़ गल ही जाती है, इसलिए इसको मैंने मोटा मोटा ही कूटा है। साथ दालचीनी और बड़ी इलायची भी डाल देंगे। अब इसको इतना भूनना है कि इसका कलर गोश्त का चेंज हो जाए। साथ मैंने मसाले भी शामिल कर दिए हैं और कुछ देर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि प्रेशर कुकर में गोश्त जल्दी गल जाता है, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला है। मैंने 1 गिलास या थोड़ा सा उससे ज़्यादा डाल दिया है, अंदाजे से ये पानी शामिल किया है। अब मैं इसको प्रेशर देकर पकना रख दूँगी। जब प्रेशर आ जाएगा तो सिर्फ 7 मिनट के लिए पकाना है, इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है। 7 मिनट में ही गोश्त गल जाएगा। देखिए इसमें प्रेशर आ गया है। अब हम 7 मिनट का इंतज़ार करते हैं, फिर मैं आपको 7 मिनट बाद दिखाती हूँ। देखिए 7 मिनट बाद पानी ड्राई हो चुका है और गोश्त गल गया था, तो मैंने इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर दी है और साथ ही मैं इसमें 1/4 कप के करीब मटर शामिल कर दूँगी। देखिए ये वही मटर है जिनको हमने कुछ दिन पहले फ्रीज़ किया था और मैंने इसकी रेसिपी आपको बताई थी। दोबारा से मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा कि मटर कैसे फ्रीज़ किए थे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, उसको 5 मिनट के दम पर रख देंगे। आंच धीमी रखनी है ताकि मटर में तमाम मसाला शामिल हो जाए। मैंने इस पर ढक्कन भी दे दिया है, लेकिन प्रेशर अब हमने नहीं देना है इसको। सिर्फ मटर बहुत जल्दी गल जाएंगे, सिर्फ हमने थोड़ी देर के लिए दम पे रखा है ताकि मसाले मटर में चले जाएँ। अब हम इसको कुछ देर के लिए भून लेते हैं, इतना कि ऑयल बाहर आ जाए। देखिए ऑयल जब मैंने इतना भूना है कि ऑयल सामने नज़र आने लग गया है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। क्योंकि हमारा गोश्त पहले से गल चुका है और मटर भी ज़्यादा देर नहीं लेंगे, तो ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बस इतना कि आपका शोरबा तैयार हो जाए। जब पानी उबाल आ गया तो मैंने ढक्कन दे के रख दिया है, इनको हल्की आंच पे रखा था और देखें कुछ देर बाद शोरबा तैयार था और मटर गल चुके हैं। मटर गोश्त की नहायत सादा और आसान रेसिपी तैयार है। इसको आप ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।